नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द व्हाइट लोटस बाय कमल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो हमें ये सिखाती है कि एस्ट्रोलॉजी इम्पोर्टेंट है, डेस्टिनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल है भक्ति, तपस्या और डिवाइन ग्रेस। तो ये कहानी है मरकंडा ऋषि की, और मरकंडा के फादर का नाम था मृकंडु ऋषि, जो महर्षि भृगु के बेटे थे। महर्षि भृगु का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ, ये उनकी स्टोरी नहीं है। भृगु जी एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही महान ऋषियों में से एक माने जाते थे, एक माने जाते हैं। उनके नाम से जुड़ी हुई एक एस्ट्रोलॉजी स्क्रिप्चर भी है जिसका नाम है भृगु संहिता। लेकिन आज उनकी ये स्टोरी नहीं है, बल्कि भृगु ऋषि के ग्रैंडसन की स्टोरी है जिनका नाम है मरकंड्या ऋषि। लेकिन स्टोरी शुरू होती है उनके फादर से जिनका नाम है मृकंडु ऋषि। सो मरकंड्या ऋषि की स्टोरी स्टार्ट होती है मृकंडु ऋषि और उनकी वाइफ से, जो कि बहुत बड़े शिव जी के भक्त होते थे। उन्होंने सालों तक भगवान शिव जी की इंटेंस तपस्या की क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने क्यों जिक्र किया भृगु जी का, क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था जो उन्होंने अपने फादर से ली थी। वो सारा ज्ञान उनको अपने फादर से प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने अपनी कुंडली देखकर ये पहचान लिया था कि उनको संतान योग नहीं है। लेकिन उन्होंने डेस्टिनी को फाइनल आंसर मानने से मना कर दिया। उन्होंने महादेव की आराधना शुरू कर दी। इयर्स ऑफ प्रेयर्स, मेडिटेशन और तपस्या के बाद भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने उन्हें दो चॉइसेस दी। पहली चॉइस, एक ऐसा बेटा जो लाइफ लॉन्ग जिएगा, हैंडसम होगा, लेकिन उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे। दूसरी ओर, एक ऐसा बेटा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, महान होगा, लेकिन उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 16 साल होगा। मृकंडु ऋषि और उनकी वाइफ ने बिना एक सेकंड सोचे दूसरी चॉइस सेलेक्ट कर दी, और इसी तरह से जन्म हुआ मरकंड्या ऋषि का। अब जैसे जैसे मरकंड्या बड़े हुए, उन्हें पता चला कि उनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 16 साल तक की लिखी है। पर मरकंड्या ने कंप्लेन नहीं करी, उन्होंने ब्लेम नहीं किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने अपनी पूरी लाइफ भगवान शिव जी के भक्ति, डेडिकेशन में पूरी तरह से समर्पण कर दी। दिन रात मंत्र जाप करते थे, मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे। और फिर आ गया वो एक दिन जब उनकी 16 साल की एज कंप्लीट होने लग गई, कंप्लीट हो गई, और यमराज जी, द गॉड ऑफ डेथ, स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। तो उनकी आत्मा को लेके जाने के लिए वो सामने आए। उस वक्त मरकंड्या शिवलिंग को टाइटली हक करके महादेव का स्मरण कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समय आ चुका है, 16 साल कंप्लीट हो गए हैं। यमराज जी ने अपना नूज, यानी कि एक डिवाइन रोप होता है जिससे वो सोल को अपने साथ लेके जाते हैं, मरकंड्या पे फेंका। लेकिन वो रोप मरकंड्या के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया, और बस उसी पल शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए। महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने यमराज को कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया। कहते हैं महादेव और यमराज के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि यमराज ने कहा, ये धर्म का कार्य है तो आप ही ने मुझे दिया है, तो मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं युद्ध में आपके आगे टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी युद्ध करूंगा, क्योंकि कल को ये तो ना हो कि मैंने अपना धर्म पालन नहीं किया, कोई मुझे ये तो ना बोले, और मैं अपना धर्म पालन करूंगा। बाकी हारना जीतना तो ये आपके हाथ में ही है। और अंत में महादेव ने अपने भक्त को एक वरदान दिया उनकी रक्षा करते हुए, कि तुम अमर रहोगे, मृत्यु तुम्हें कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। और इसी तरह मरकंड्या चिरंजीवी बन गए, वन ऑफ द इमॉर्टल सेजेस रिमेंबर्ड इवन टुडे। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है? बिल्कुल नहीं। दे से दैट एस्ट्रोलॉजर कुड बी रॉन्ग, बट एस्ट्रोलॉजी इज नेवर रॉन्ग। और कहते हैं कि महादेव को पहले से ही शायद पता था कि ये सब होने वाला है, ये सब होगा। शायद उनकी नॉलेज का नहीं, उनकी भक्ति का टेस्ट हो रहा था। क्या पता मृकंडु ऋषि डेस्टिनी के सामने हार मान लेते, या भगवान पर विश्वास रखते। मतलब किसको पता था, टेस्ट तो होना जरूरी था। और क्या मार्कंडेय अपनी मौत की प्रिडिक्शन सुनकर डर जाते और भक्ति का रास्ता नहीं चुनते, बल्कि डर कर गिव अप कर देते? क्योंकि अक्सर जब हमें कुछ पता चलता है इस तरीके से, या हमारी जिंदगी में कोई पेन आता है, तो हमारे आगे दो मार्ग होते हैं। या तो हम भक्ति का मार्ग चुने, या तो हम ये बोले कि सब ऐसे ही है, सब बेकार हैं, जो बुरा इंसान है वो ही जीतता है। हम इस तरीके की बातें करनी शुरू कर दें, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है।
तो एस्ट्रोलॉजी जब कुछ बोलती है, कहने का मतलब ये है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो पत्थर की लकीर है। डिफिकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी का चार्ट कभी भी एक फिक्स फ्यूचर नहीं बताता। देयर आर ऑलवेज मल्टीपल पॉसिबिलिटीज विद इन वन पॉसिबिलिटी। तो जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको किसी घर, किसी योग या किसी चैलेंज के बारे में बताता है, तो एस्ट्रोलॉजी उस चैलेंज को बदलने का भी रास्ता दिखाती है, उसी चार्ट में होता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का पर्पस सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन होने वाली है, क्या होगा मेरी जिंदगी में। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही गहरी साइंस है, एक ज्ञान है। उसका पर्पस ये भी है कि आपको बताया जाए कि आपको जिंदगी, जीवन कैसे जीना है, किस एनर्जी के साथ आप पैदा हुए हैं, क्या आपके लिए सही रहेगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में संतान योग वीक है, लेकिन उसके मन में बहुत गहरी इच्छा उठी है कि मुझे संतान चाहिए। अब इच्छा उठना भी कहीं ना कहीं कुंडली बताती है। अब इच्छा भी उठना कुंडली बताती है और योग भी नहीं है, तो अब जरा सोचिए, अगर इच्छा पूरी नहीं होनी थी तो वो इच्छा आ ही क्यों। कभी कभी डिजायर भी एक सिग्नल होता है, एक इंडिकेशन होता है कि कुछ ऐसा इनकम्प्लीट रह गया है पिछले जन्म से, जो कि कंप्लीट करना बाकी है। किसी और जगह पर आपको इंप्रूव करना है, इस जगह को पाने के लिए कुछ ऐसा सीखना है, समझना है या ट्रांसफॉर्म करना है जो। और और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब रास्ता अपने आप खुलने लगता है। इसलिए सिर्फ रिजल्ट पर मत देखिए जर्नी को देखिए। एस्ट्रोलॉजी उस जर्नी में आपकी हेल्प कर सकता है। use astrology to understand how to live life, not just to know what is going to happen. Just remember, astrology is divine, and divine is God Himself. And God is Leela, and Leela is always unpredictable.